चेतावनी विजुअल दिखाएं। एलओसी पर पाकिस्तान अवैध निर्माण कर रहा था। भारतीय सेना की पाकिस्तान को दो टूक। एलओसी पर अवैध निर्माण बंद करो, नहीं तो हमें बंद कराना आता है, ये भारत ने चेतावनी दी है। इसलिए हमें TV9 भारतवर्ष पर एलओसी से सुपर एक्सक्लूसिव विजुअल्स आपके सामने हैं। फुल फ्रेम पर शॉट्स दिखाएं, अगर इसमें बबल बाइट हो तो वो भी दिखाएं। पर आपको हमारी बातों पर कोई असर नहीं हो रहा है, इस काम को बंद कर दो। पर आपको हमारी बातों पर कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए हमें दूसरी कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक बार फिर से मैं आपको बात दोहराता हूं, इस काम को बंद कीजिए। प्रोटोकॉल के हिसाब से आप इस जगह पर कुछ भी नहीं बना सकते, इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इस काम को बंद कर दीजिए प्रोटोकॉल के हिसाब से। एक बार फिर से सुनाएं, मैं चाहूंगा एक बार। इस काम को बंद कर दो। पर आपको मैं चाहूंगा इस विजुअल के साथ बगल में ब्रेकिंग दिखाएं। सीधे चलते हैं, इरफान मेरे सहयोगी मेरे साथ है। इरफान, पूरी खबर बताएं दर्शकों को। देखिए निशांत, ये टीटवाल सेक्टर का गांव है और उस तरफ चिलियाना गांव है पीओके का, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से पिछले 2 दिन से सड़क का अवैध निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है। और उसे नोटिस करते हुए इंडियन आर्मी ने लगातार वहां पर उन्हें चेतावनी दी और उसके बावजूद भी पीओके की तरफ से काम नहीं रोका गया। और आखिरकार कल उन्हें एक बार फिर से ये चेतावनी दी गई कि वो काम रोके, वरना जो है इस तरफ जो है कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह सड़क का निर्माण वहां अवैध तरीके से किया जा रहा है। और 500 मीटर के दायरे के अंदर ही है, यानी कि प्रोटोकॉल का साफ तौर पर जो एलओसी का प्रोटोकॉल होता है निर्माण के हवाले से, उसका उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है टीटवाल सेक्टर में। और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने इससे पहले भी कई प्रयास किए थे जिन्हें विफल किया गया, और इसी तरह का प्रयास सेना की तरफ से एलएसी पर देखा गया, जिसे बहुत सक्षम होते हुए भारतीय सेना ने वहां विफल किया। और आज एक बार फिर से टीटवाल सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर 500 मीटर के दायरे के अंदर ये जो है पाकिस्तान की तरफ से वहां पर निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। ये चिलियाना इलाका है पीओके के साइड का, जहां पर ये सड़क बनाने की कोशिश की जा रही है। और तस्वीर में आप देख सकते हैं पीओके के वहां पर आपको बंकर्स भी देखने को मिलेंगे और वहां पर उन्होंने लाल झंडे भी चढ़ा रखे हैं। और अभी फिलहाल प्रयास ये है कि उन्हें चेतावनी देकर ही ये काम वहां पर रोका जाए, अगर नहीं तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आप जो बता रहे हैं मैं एक बार फिर से पूरा विजुअल दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को, जरा ध्यान से देखें तस्वीरें। ये क्या वही कोशिश की जा रही है जो एलएसी पर कोशिश कर रहा था चीन? मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ध्यान से सुनिए आप, क्या क्या है। हमारी बातों पर आपका कोई असर नहीं हो रहा है, ध्यान से सुनिए क्या क्या कहा है वीडियो में। हम पहले भी 2-3 बार गुजारिश कर चुके हैं कि इस काम को बंद कर दो, पर आपको हमारी बातों पर कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए हमें दूसरी कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक बार फिर से मैं आपको बात दोहराता हूं, इस काम को बंद कीजिए। प्रोटोकॉल के हिसाब से आप मैं सीधे चलूंगा, जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, ये कौन से काम का जिक्र हो रहा है? अभी तक आपने जो वीडियो देखा और सुना, ये क्या करते हैं? मेरे सारे मेहमान यहां पर जुड़ चुके हैं, आपकी स्क्रीन पर आप देखें। मेरे साथ एम्बेसडर विष्णु प्रकाश सर हैं, आपका स्वागत है। जनरल शंकर प्रसाद सर हमारे साथ है, सर आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर आप दोनों का। निनाद जी आज जुड़ चुके हैं बड़े दिन के बाद, आपका स्वागत है निनाद सर। कसवर भाई पाकिस्तान से हैं, सुमित मेरे साथ इस वक्त है, और इरफान आप देख रहे हैं श्रीनगर से हैं। जनरल साहब, ये क्या हो क्या रहा है? प्रोटोकॉल के हिसाब से आप निशांत, ये हमारी पेशेंस चेक कर रहे हैं जी। निशांत, ये समझते हैं कि इस तरीके से हम भारत को दबा लेंगे। ये पाकिस्तानी सोचते हैं कि हम सिर्फ बातों से सुलझाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि अगर बातों से नहीं सुलझेंगे तो लातों से भी सुलझाना जानते हैं। मेरी तो समझ में ये आ रहा है इस समय निशांत कि इतनी वार्निंग देने की तो जरूरत भी नहीं है। 1-2 दफा वार्निंग दे दी, ये लगातार वार्निंग की जरूरत नहीं है। नाउ वी शुड फायर फॉर इफेक्ट, एंड फायर फॉर इफेक्ट वी हैव गॉट वेपनरी। हमारे पास इस किस्म के हथियार इस समय भारत सेना पे एलओसी पर हैं जो इनको मिनटों में समाप्त कर सकते हैं। इट विल नॉट टेक अस मोर देन अ फ्यू मिनट्स टू कंप्लीटली डिमोलिश एवरी लिटिल थिंग दैट दे हैव क्रिएटेड देयर।
मेरी राय तो ये है कि इसको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, पेशेंट की टेस्टिंग की कोई बात नहीं है। वर्ल्ड पावर्स को दिख रहा है कि वार्निंग दे दी है, प्रोटोकॉल क्लियरली कहता है कि 500 गज 700 गज तक आप इस तरह की कम्युनिकेशन नहीं बना सकते, नए बंकर्स, फील्ड वर्क्स, डिफेंस वर्क्स नहीं बना सकते। तो इस समय मेरे ख्याल से जब तक कि आपका टीवी शो चल रहा है, अंधेरा होने से पहले इसको सत्यानाश कर देना चाहिए। देखी जाएगी क्या दिखाना चाहता हूं, क्या रिटेलिएशन कर लेगा पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल। आखिर उन लोगों ने किया क्या ऐसा? पूरा वीडियो दिखाएं जरा 3 मिनट का। इस काम को बंद कर दो, पर आपको हमारी बातों पर कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए हमें दूसरी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपसे हम पहले भी 2-3 बार गुजारिश कर चुके हैं कि इस काम को बंद कर दो, पर आपको हमारी बातों पर कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए हमें दूसरी कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक बार फिर से मैं आपको बात दोहराता हूं, इस काम को बंद कीजिए। प्रोटोकॉल के हिसाब से आप इस जगह पर कुछ भी नहीं बना सकते, इसलिए आप इस काम को बंद कर दीजिए। आपने ये काम बंद करना है या नहीं करना है? बंद कर दो। क्या कर छोड़ व्हाट ही सेड कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? पर आपको दिखा रहे किस तरीके से कार्रवाई चल रही थी। मैं आपको एक और बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। यहां पर एलओसी पर पाक के अवैध निर्माण पर सेना की वार्निंग। एलओसी पर चल रहे काम को तुरंत रोके, इंडियन आर्मी ने कहा। काम अगर रोकेंगे नहीं तो हमें बंद करवाना आता है। आपसे कल गुजारिश कर रहे हैं कि आप अब की गुजारिश नहीं करेंगे। काम कर रहे हो, यह 500 मीटर के अंदर में आता है। आप कृपा करके इस काम को बंद कीजिए। और जल्दी से जल्दी इस कार्य को बंद कीजिए, नहीं तो हमें दूसरे तरीके से बंद करवाना आता है। भी रेड फ्लैग चढ़ा दिया, ऊपर भी सीएचक्यू में भी चढ़ा दिया। और जल्दी से जल्दी इस कार्य को बंद कीजिए। आपको हम कल से इस बात पर गुजारिश कर रहे हैं, बार बार हम इस कार्य को पर गुजारिश नहीं करेंगे। जो ये आप काम, मैं सीधे चलूंगा, इरफान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान, हम कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन कार्रवाई करने में इतना संकोच क्यों? देखिए निशांत, पहले ये कोशिश की जा रही है कि उन्हें जिस तरह गुजारिश की जा रही है कि वो काम बंद करे, और ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर 500 मीटर के दायरे के अंदर कोई भी निर्माण नहीं हो सकता है। ये भी साफ तौर पर वहां इंडियन आर्मी की तरफ से उन्हें बताया जा रहा है कि जो हम काम कर रहे हैं, जो भारत काम कर रहा है, वो 500 मीटर के दायरे के बाहर वाला काम है। क्योंकि जिस तरह बीते कुछ सालों में भारत की तरफ से एलओसी की बात करें या एलएसी की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क की खासतौर पर बात करें, उसमें बेहतरी लाई गई है। अब कहीं ना कहीं जिस तरह पाकिस्तान ये प्रयास कर रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जो उनका वहां पर जो पोस्ट है, उनके साथ कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, लेकिन यहां पर ये सब साफ तौर पर दिख रहा है कि ये जो निर्माण किया जा रहा है सड़क का, और उनकी पोस्टर्स भी तस्वीर में आपको दिख रही है, वो कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। और उसी के चलते उन्हें लगातार चेतावनी दी जा रही है। और अगर ये निर्माण कार्य जल्द नहीं रोका गया तो फिर अब सेना की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर पर बताया भी जा रहा है, और सूत्रों से हमें भी ये साफ हुआ कि अगर ये निर्माण
कार्य पाकिस्तान की तरफ से नहीं रोका गया तो यहां से जो है भारत की तरफ से अब कार्रवाई की जाएगी। आप जो बता रहे हैं इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। इरफान मेरे साथ बने रहिए। पठानकोट में पाक आतंकी सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश रच रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, एलओसी पार कराने के लिए पाक सेना को तैनात किया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर, पाक सेना की हर फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन में 8 से 10 एसएसजी कमांडो तैनात है। मछिल, केरन, तंगदार और नौगाम सेक्टर की फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनाती। सूत्रों के हवाले से खबर, पाक सेना की वर्दी में एसएसजी कमांडो के साथ एलओसी के पास रेकी कर रहे हैं आतंकी। घुसपैठ और बैट एक्शन के लिए एलओसी के करीब सेना, पाक सेना की मूवमेंट। तेजियां, धुंधियाल, जुर्रा और लीपा फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन पर मौजूद है आतंकी। इसके साथ एक और बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये दोनों ब्रेकिंग एक साथ लेंगे। पाक कश्मीर घाटी के बाद अब पीओके से आतंकी संगठनों में भर्ती। पीओके के युवाओं को आतंकी संगठन में भर्ती करने पर आईएसआई की मीटिंग। सूत्रों के हवाले से खबर, इस्लामाबाद में, दोनों ब्रेकिंग दिखाएं जरा। इस्लामाबाद में आईएसआई और आतंकी संगठनों के बीच मीटिंग है। सूत्रों के हवाले से खबर, दिसंबर के पहले हफ्ते में हिजबुल कमांडर और आईएसआई की बैठक हुई है। इन दोनों खबरों के साथ सीधे चलेंगे सुमित के पास। सुमित, क्या इंफॉर्मेशन है, बताइए। जानकारी में जो परेशान हूं सोचकर वो ये है कि यहां पर ये लोग रिलेंटलेसली अब काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान के बाद अब इनका एजेंडा कश्मीर दिखाई दे रहा है। देखिए, बिल्कुल अफगानिस्तान के बाद इनका सीधा एजेंडा कश्मीर ही था। और मोटे तौर पर आपको और मुझको पता है कि लगातार ना सिर्फ एलओसी के इलाकों में बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर भी इस तरीके की तैयारियां चल रही है निशांत। इसके अलावा ये भी कोशिश की जा रही थी कि छोटे छोटे नदी नालों की तरफ से कोशिश की जाए, क्योंकि अब कश्मीर में या फिर ऊपरी इलाकों में जिस तरीके से बर्फ पड़ चुकी है तो वहां पर इन्फिल्ट्रेशन बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि निचले इलाकों से, यानी जम्मू के इलाकों पर ज्यादा फोकस करके या फिर पंजाब के इलाकों में ज्यादा फोकस करके ना सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन कराई जाए बल्कि उसके आसपास के जो इंस्टॉलेशंस हैं, आर्मी इंस्टॉलेशंस, उनको भी टारगेट किया जा सके। ठीक है सुमित, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं अब से कुछ ही क्षणों में आ रहा हूं विष्णु सर के पास। सर, आपको इंतजार कराने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन भारत में दुनिया का सबसे खतरनाक एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 तैनात। S-400 डिफेंस सिस्टम की पहली स्क्वाड्रन पंजाब के आदमपुर में तैनात। आदमपुर में तैनाती से S-400 की LAC से LOC पर तक पैनी नजर। S-400 डिफेंस सिस्टम से दिल्ली को भी मिलेगा एयर डिफेंस। S-400 की दूसरी स्क्वाड्रन की तैनाती राजस्थान में होगी। मैं सीधे यहां पर लेके चल रहा हूं, आइए जरा दिखाएं। हमारे पास जो जानकारी आ रही है ये बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, प्ले ऑन करें। मोर्चे पर तैनात S-400। अब यह खबर हमारे लिए बड़ी मायने रखती है। भारत में S-400 की पहली स्क्वाड्रन जो है वो पंजाब के आदमपुर में तैनात हो गई है। आदमपुर से चीन पाक तक नजर, दिल्ली भी महफूज रहेगा। आदमपुर से LAC और LOC दोनों करीब है। मैं चाहूंगा सीधे बिग बॉल पर आए। यहां पर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो एक और इंफॉर्मेशन दिखाते हैं और उसके बाद ये दोनों ग्राफिक्स लेके सुमित के पास चलेंगे। यहां से ये देखें, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो इसको देखें आप। कितना घातक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, दुनिया का सबसे आधुनिक और बेहद घातक एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। नंबर 1, नंबर 2 चेंज करें इसको। यहां पर S-400 के लॉन्चर से 3 सेकंड में 2 मिसाइलें छोड़ी जा सकती हैं। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर वो ये है कि S-400 से छूटी मिसाइलों की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। मैं चाहूंगा राहुल पहले वाला ग्राफिक्स और ब्रेकिंग के साथ सीधे सुमित के पास चले, बल्कि शॉर्ट्स के साथ। सुमित, क्या इंफॉर्मेशन है, बताएं जरा हमें। देखिए निशांत, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पंजाब के आदमपुर में इसको डिप्लॉय किया जाएगा। ये इसलिए भी क्योंकि ना सिर्फ ये इलाका भारत पाकिस्तान बॉर्डर से बेहद करीब है, बल्कि ये इसलिए भी क्योंकि स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस बहुत है आदमपुर की। ये ना सिर्फ एक कह सकते हैं कि LOC IB बल्कि LAC तक की भी आप अप्रोच टाइम मान सकते हैं कि उसको भी एयर डिफेंस सिस्टम देगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण यह है कि दिल्ली के भी बहुत करीब है, दिल्ली से करीबन 350 किलोमीटर के करीब है, तो दिल्ली के लिए भी एक एयर डिफेंस सिस्टम में तैयार करेगा। पहली स्क्वाड्रन है जिसको पंजाब में तैनात किया गया और इसका पर्सपेक्टिव है, इसका मकसद है कि एक लार्जर एरिया को सिक्योर करना। और दूसरी स्क्वाड्रन जो है, कहा जा रहा है कि राजस्थान या फिर में तैनात की जाएगी, जो अगले साल आ जाएगी। तो ऐसे कर करके 5 स्क्वाड्रन आनी है निशान, जिन 5 स्क्वाड्रन को पंजाब में, राजस्थान में, खासतौर पर साउथ इंडिया के एक इलाके में, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश और लेह लद्दाख ऐसे इलाकों में तैनात किया जाएगा, ताकि ना सिर्फ इनको सिक्योर किया जा सके बल्कि एक कवच बनाया जा सके आसपास के मेन शहरों की तरफ से, जहां से जो दुश्मन है वो मिसाइल अटैक करने की कोशिश कभी भी कर सकता है। निशान, आप जो बता रहे हैं इसके बाद मेरे पास एक और इंफॉर्मेशन है। पंजाब बॉर्डर पर S-400 की तैनाती से पाकिस्तान में हड़कंप। पाकिस्तान पर हमले की
तैयारी कर रहा है भारत, ये पाक मीडिया कह रहा है। पाकिस्तान आर्मी को अलर्ट पर रखा गया है, पाक मीडिया कह रहा है। जनरल बाजवा ने पाक आर्मी के कोर कमांडर्स की मीटिंग बुलाई है, पाक मीडिया ये कह रहा है। मैं चाहूंगा इस ब्रेकिंग के साथ सीधे चले, लेकिन उससे पहले सीधे चले कसौर भाई के पास। कसौर भाई, क्या इंफॉर्मेशन है? जी बिल्कुल, जिसका हम पहले भी खुलासा कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी वो जो कहते हैं कि थोड़ी सी सनसनी तो है जब से S-400 की वहां पे तैनाती शुरू हुई है, तो तब से ही पाकिस्तान जो है उसमें थोड़ी सी हलचल जरूर है। लेकिन ये कोई क्रेडिबल कोई न्यूज पेपर्स ने या किसी न्यूज चैनल ने तो रिपोर्ट नहीं दी। लेकिन एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेज हैं वो हमेशा से ये अलर्ट हैं। लेकिन पिछले 2 हफ्ते से हमने देखा है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बाद बाजवा साहब के अपने कमांडर्स के साथ आपने देखो कराची में वो वहां पे गए हैं, उसके बाद मशकों का अंदाजा लिया है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी टॉप आर्मी ब्रास है उन्होंने इनको काफी एक्टिव कर दिया। और ये सारे के सारा अमल जो है S-400 की इंडिया में आने और उनकी तैनाती के बाद यहाँ पे हलचल काफी वाज़ेह तौर पे फील की जा सकती है। निशान भाई, आप जो जानकारी दे रहे हैं वाकई में अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। लेकिन पाकिस्तान के भारत विरोधी एजेंडे पर सरकार सख्त हो गई है। दुष्प्रचार करने वाले पाकिस्तान के 20 यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिए गए हैं। अफवाह फैलाने वाली 2 समाचार वेबसाइट्स भी ब्लॉक कर दी गई हैं। भारत सरकार ने यूट्यूब को लिखित में जारी किया आदेश। सीधे दिखाइए क्या कहा है। एंटी इंडिया कंटेंट के माध्यम से जो एक प्रयास कुछ वेबसाइट्स और पोर्टल्स के माध्यम से किया जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। नया पाकिस्तान ग्रुप हो, इसके माध्यम से चलने वाले लगभग 15 यूट्यूब चैनल्स हों या 5 अन्य यूट्यूब चैनल्स हों, 2 वेब पोर्टल्स हों जो कानून के अनुसार उनका उल्लंघन भी कर रहे थे, तो आईटी रूल्स के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। पाकिस्तान के भारत विरोधी एजेंडे पर लगाम, ये एक बहुत बड़ी बात है। सीधे प्ले ऑन करें इसको, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। 2 न्यूज वेबसाइट्स, 20 यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिए। भारत ने पहली बार 20 यूट्यूब चैनलों और 2 न्यूज वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है। नेक्स्ट, पाकिस्तान इन चैनलों के जरिए भारत में झूठी खबरें और अफवाह फैलाता था। नेक्स्ट, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब को लिखित रूप में ब्लॉक करने के आदेश दिए हैं। मैं चाहूंगा सीधे यहां पर चले, ये विजुअल्स के साथ और ये वॉल के साथ सीधे मेरे साथ मौजूद है विष्णु सर। सर, भारत ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, लेकिन मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं। ये हमने कार्रवाई, आपको नहीं लगता है पहला थोड़ा देर से किया है? और दूसरा, ये कई लेवल पर इनका पेनिट्रेशन है, उस सबको काउंटर कैसे किया जाएगा? निशांत जी नमस्कार। ये बहुत जटिल मामला है क्योंकि जो सोशल मीडिया है उसको काउंटर करना कोई आसान नहीं है और इसमें बड़ा सोच के कदम रखना पड़ता है। ये भी हकीकत है कि कुछ सोशल मीडिया, जो बड़े सोशल मीडिया हैं, उनका भी अपना एजेंडा है। जैसे ट्विटर का एजेंडा था, यूट्यूब का था, फेसबुक का है। तो इन्होंने कई बार राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप किया है, ये मालूम है। पर जब कोई चारा नहीं रह जाता तो ये करना पड़ता है और ये भारत ने किया है, सोच समझ के किया है। पर ये सोशल मीडिया को काबू करना कोई आसान काम नहीं है। इस पे बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, पर एक बैलेंस भी रखना पड़ेगा कि क्रिटिकल हों तो ठीक है, पर जब नेगेटिव हों या अराजकता फैलाएं तो उसके खिलाफ कदम लेने पड़ेंगे। आप जो बता रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वाकई में बड़ा वैलिड बात है आपकी सर। जटिल मामला है, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर इस वक्त हमारे साथ है। ताइवान पर कब्जे का चीनी ब्लूप्रिंट हुआ एक्सपोज। बड़ी खबर, मिलिट्री ड्रिल के बहाने चीनी फोर्स कब्जे का प्लान बना रही है। यूरेशियन टाइम्स की सनसनीखेज रिपोर्ट से खुलासा, पीएलए कम नुकसान में ताइवान पर कब्जे का कर रही है प्लान। की डिफेंस मिनिस्ट्री को यह डर है। मैं सीधे चल के आपको यह बताना चाहूंगा, निनाद सेठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं ये जानना चाहूंगा, चाइना के ऊपर अच्छी पकड़ है उनकी। ताइवान पर कब्जे का चीनी ब्लूप्रिंट एक्सपोज हो गया। जरा ध्यान से देखें, जूम इन करें इस ब्लॉक को। चीन अपनी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के साथ एक ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल के बहाने ताइवान पर कब्जे का प्लान कर रहा है। ये ताइवान है, तालिबान नहीं है। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर जो हमारे पास जानकारी है, ये ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल ताइवान के नजदीक
ईस्ट और साउथ कोस्ट लाइन पर की जाएगी। उसको प्लीज तुरंत करेक्ट कराएं तेजी से। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर वो यहां पर खबर है कि चीन वेस्टर्न पैसिफिक में अपने वॉरशिप भी भेजेगा। कम समय में कम क्षति के साथ कब्जा करने के लिए पीएलए बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागेगी, यह भी जानकारी है। पीएलए ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम इंस्टॉलेशन, रेडार स्टेशन और कमांड सेंटर्स को निशाना बनाएगी। पीएलए जमीन, हवा, पानी पर चलने वाले ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लैंडिंग शिप और एम्फीबियन एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के जरिए ताइवान के मिलिट्री बेस पर हमला करेगी। बीजिंग का ताइवान पर 2025 तक हमला करने का एजेंडा है। मैं चाहूंगा इस ग्राफिक्स को जब तक ठीक ना हो जाए तब तक हम सीधे शॉर्ट्स और ब्रेकिंग के साथ चले। मेरे साथ मौजूद हैं निनाद सर। निनाद सर, इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं, खासकर ये देखते हुए कि पूरा ब्लूप्रिंट है, पहले क्या करना है, मिलिट्री ड्रिल के बहाने हमें अटैक करना है, फिर आगे क्या करना है, फिर कब्जा करना है, तीनों फोर्सेस एक साथ आगे बढ़ेंगी, पूरा और 2025 का जो एजेंडा है फुलफिल करना है। देखिए, ये जो ब्लूप्रिंट जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, ये एक बड़ा वैलिड ब्लूप्रिंट है। ये स्टाफ कॉलेज का ब्लूप्रिंट है उनका, और ये एकदम नया लेटेस्ट ब्लूप्रिंट है। तो ये बहुत ज्यादा संजीदा मामला है। अगर आपको याद हो तो जब शी जिनपिंग की बात हुई जो बाइडेन से, तो उन्होंने साफ जिक्र किया था कि आप ताइवान से जब बात कर रहे हैं तो आप आग के साथ खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है वो उसको आप प्रैक्टिस में ला रहे हैं। बड़ी सिंपल बात है, पिछले 3 महीने से 3 चीजें ताइवान के सामने चाइना कर रहा है लगातार, जो प्रेशर डाल रहा है। पहला, उनके हवाई जहाज जाते हैं ताइवानी एयरफोर्स एरोस्पेस में, उसमें उड़ते हैं, लो उड़ते हैं और अपना पॉइंट करके चले जाते हैं। दूसरा, पिछले 3 महीने से चाइनीज नेवी लगातार करीबन 27 ड्रिल्स कर चुकी हैं एम्फीबियन फोर्सेस की, जो पानी से जमीन पे उतर पाए और बीच हेड पकड़ के वहां पे आगे बढ़ पाए और ताइवान को जीत पाए। और तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग वो कर रहे हैं, जिसका अभी आपने जिक्र किया था, कि वो सदर्न पैसिफिक में चाहते हैं कि वो अपनी एक फोर्स तैनात रखें ताकि अमेरिकी नेवी अगर मूव इन करती है तो उसको रोक दिया जाए। तो मुझको ये लग रहा है कि इस वक्त पूरी दुनिया में अगर कोई एक डेंजर है, सबसे बड़ा डेंजर, तो वो ये चाइना का ताइवान पे अटैक होने का डेंजर सबसे ज्यादा है। और एक और बात, हमारी पूरी वर्ल्ड सिविलाइज तभी चलती है जब आप रूल बेस्ड ऑर्डर में जाएं। इस तरह से गुंडागर्दी करेंगे, एक तरफा करेंगे, तो आप एक तरह से पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि हम यहाँ के गुंडे हैं और हमारी ही बात चलेगी। मुझको लगता है कि पूरी वर्ल्ड का एब्सोल्युटली राइट सर। लेकिन इसी को लेकर एक चिंता का विषय है। विष्णु सर, मैं चाहूंगा आप उस पर कमेंट करें। हांगकांग में चीन की सबसे बड़ी चाल कामयाब हो गई है। हांगकांग चुनाव में चीन समर्थक उम्मीदवारों ने बाजी मार ली है। हांगकांग में सिर्फ 30% मतदान से चीन को फायदा। चीन चाहता था उसके लोग ही हांगकांग का प्रशासन संभालें। चुनाव से पहले चीन ने साजिश के तहत एक कानून भी पास किया था। मैं चाहूंगा इसकी वॉल और शॉट्स के साथ सीधे चले विष्णु सर के पास। विष्णु सर, ताइवान को मिलिट्री ड्रिल और स्टेप बाय स्टेप तरीके से कब्जा करना, हांगकांग में डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर कब्जा करना, आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं? देखिए, चीन अपने रूल बना रहा है और आपको याद होगा कि दिसंबर के शुरुआत में इन्होंने एक वाइट पेपर जारी किया था जिसमें इन्होंने लिखा था कि हमारे देश में 900 मिलियन वोटर्स हैं और चीन प्रजातंत्र की नई प्रणाली ला रहा है। तो ये तो इस भ्रम में रहते हैं। और अब इन्होंने हांगकांग में जो किया है उसका वो कर लिया है, उसका बाकी देश अपोज करते रहेंगे, कहते रहेंगे, कुछ होगा नहीं। जहां तक ताइवान है, ये बड़ा एक संजीदा मामला है। देखिए, अगर मैं 1 मिनट लूं तो शी जिनपिंग जितना सत्ता को हथियाने की, अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा ही असुरक्षित हैं। उन्होंने राजनीतिक विरोधियों का बेरहमी से खत्म कर दिया है और अपने आप को माओ के बराबर तुलना कर रहे हैं, पर उनको एक राजकुमार हैं और अपने आप को लगातार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको ये दिखाना है कि वो कुछ कर सकते हैं। पर इसमें एक बहुत बड़ा जो उनको भय है कि मान लीजिए उनकी कोशिश की और वो कामयाब नहीं हुई तो उनको सत्ता में रहने नहीं दिया जाएगा। तो ये बड़ा प्लान कर रहे हैं, एम्फीबियस, ये ओवरवेलमिंग अटैक करना चाहते हैं ताकि जब तक यूएस रिएक्ट करे उससे पहले ही अपनी कार्रवाई कर लें। इनका 2025 तक कोशिश बहुत है, वॉर गेमिंग हो रही है, डर बहुत है, पर इसमें इनकी पॉलिटिकल जो लाइफ है वो भी डिपेंड करती है। तो ये बड़ा एक डेलिकेट मामला है। इसमें पॉइंट टेकन, आप बता रहे हैं बड़ा डेलिकेट मामला है। कसवर भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं, इंतजार कराया मैंने और उसके बाद मैं जल साहब के पास कुछ पूछने आ रहा हूं।
अगले जो विजुअल्स आपके सामने हैं वो आपको हैरान करेंगे। पाक अफगान बॉर्डर पर तालिबान पाकिस्तान में बड़ा तनाव, बड़ी खबर सीधे विजुअल्स के साथ। तालिबान के नंगरहार इंटेलिजेंस चीफ डॉक्टर बशीर ने दी पाकिस्तान को धमकी। डूरन लाइन पर पाक सैनिकों को तालिबान ने दी जान से मारने की धमकी। विजुअल प्ले करें पूरा। ये बेसिकली कह रहे हैं कि अगर तुमने इधर देखा भी तो भी हम तुम्हें मार देंगे। هغه خبرې به کېږي خو تا له ما چې کته میتیاز هم راونه کې ګوره او دلته دله خطه چومه ګوره چې قدم د کېښودو قسم د هغه په هغه ذات مې د قسمي چې ما دله ویله ګوره موږ ستا د جنگ لپاره دومره इतना ही नहीं, ये कहानी यहीं तक नहीं खत्म हो रही है, ये धमकी दे रहे हैं। देखिए पाकिस्तानियों को यहां से एक और बात, एक और खबर दिखाइए। डूरन लाइन पर पाक सेना को तालिबान ने दिखाई अपनी ताकत। बगल में विजुअल दिखाएं। खोस्त नंगरहार में तालिबान ने डूरन लाइन की बाड़ उखाड़ी। ये देखें आप, भारी संख्या में तालिबानी लड़ाकों ने डूरन लाइन की बाड़ को तोड़ा। तालिबान ने बाड़ को उतारकर बॉर्डर की स्थिति बदलने की कोशिश की है। मैं चाहूंगा इसके दोनों विजुअल्स दिखाएं जरा एक बार राहुल। ये दोनों विजुअल्स जो बाढ़ वाले हैं, 2 विंडो विजुअल्स जो हैं, किस तरीके से वहां पर जमावड़ा इकट्ठा हो गया है तालिबानी फाइटर्स का। और दूसरी तरफ यहां पर ये तोड़ रहे हैं। ये देखें आप, ये डूरन लाइन पर किस तरीके से इन्होंने डूरन लाइन चेंज करने की कोशिश है तो गलत नहीं होगा। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों विजुअल्स लें और सीधे चले कसुर भाई के पास। कसुर भाई क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है ये धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट कहीं आग ना बन जाए। नहीं लगता ऐसा ही है कि क्योंकि आपको याद होगा हमने पहले भी इसका खुलासा किया था कि जैसे तालिबान वहां पर आए तो एक बड़ा बर्निंग इशू होगा ड्यूरन लाइन का। लेकिन जो मेरी यहाँ पे इस्लामाबाद में गपशप हो रही है, पाकिस्तान ने 95% जो ड्यूरन लाइन है या उसको इंटरनेशनल बॉर्डर जो भी आप नाम ले लें, उसको उन्होंने फेंसिंग कर ली है उसकी। और मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त तालिबान मुकम्मल तौर पर इंटायरली डिपेंडेंट है पाकिस्तान के ऊपर हर चीज के लिहाज से। और आपने देखा भी होगा जिस तरह ओएससी में पाकिस्तान ने उनका किया, तो मेरा ख्याल में कि ये चिंगारी बढ़ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी इन हालात में मेरा ख्याल है कि तालिबान ऐसा नहीं कर सकते, कुछ सीरियस हो भी नहीं सकता। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि ये चिंगारी है, किसी वक्त भड़क सकती है। लेकिन पाकिस्तान इसको मानने पर कभी तैयार ही नहीं होगा, बिकॉज पाकिस्तान इसको इंटरनेशनल बॉर्डर मान चुका है और 95% तो इन्होंने इसको फेंसिंग कर लिया है। और मेरा ख्याल ये है कि अभी आउट ऑफ लेकिन आप जो बता रहे हैं इसमें मेरे पास कुछ और फैक्ट्स हैं और मैं सीधे जल साहब के पास आ रहा हूं। सीधे जरा प्ले ऑन करें इसको। यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है बड़ी हैरान करने वाली जानकारी है। डूरन लाइन की वजह से तालिबान करेगा पाकिस्तान पर हमला, यह बहुत बड़ा सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। डूरन लाइन को लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दशकों से विवाद है, नंबर 1। नंबर 2 चेंज करें इसको यहां पर, वो ये है कि पश्तून ट्राइबल एरिया को डूरन लाइन डिवाइड करती है, ठीक है। तालिबान डूरन लाइन के अस्तित्व को मानने से इनकार करता आ रहा है लगातार। तालिबान के सत्ता में आने के बाद डूरन लाइन पर तनाव कई बार देखा गया है। पिछले 2-3 दिनों में खोस्त और नंगरहार में तालिबान के लड़ाकों ने डूरन लाइन की फेंसिंग उखाड़ दी। पिछले महीने पाकिस्तान ने डूरन लाइन को लेकर तालिबान को धमकी दी थी। तालिबान के डूरन लाइन नहीं मानने पर अफगान के लोगों की आवाजाही रोक देने की धमकी दी पाकिस्तान ने। सितंबर में तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कड़े शब्दों में विरोध किया था। मुजाहिद ने भी कहा था कि अफगान नागरिक डूरन लाइन पर पाकिस्तान द्वारा बनाई गई बाड़ का विरोध करते हैं। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। मैं चाहूंगा राहुल ये टीक फॉर्म में इसको और शॉट्स को, दोनों शॉट्स दिखाते रहे बीच बीच में। मैं सीधे चलूंगा जल साहब के पास। सर आप इस पर क्या कहेंगे, योर टेक, क्या ये मामला बढ़ता जा रहा है? ये मामला बढ़ता नहीं जा रहा, बढ़ाना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है। तालिबान बिल्कुल सही कर रहा है। पाकिस्तान जो ड्यूरन लाइन को नहीं मानता उस पर इन्हें तालिबान और पाकिस्तान का झगड़ा हो सकता है और मुझे लगता है होना भी चाहिए। देखिए ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अब मैं क्या कहूँ आपसे, जो पाकिस्तान हम पर इस समय थोप रहा है वो ये अच्छा मौका है कि पाकिस्तान पर तालिबान इसी चीज़ को थोपे। अभी मैं समझता हूँ कि तालिबान को इसमें कोई छूट नहीं देनी चाहिए, कोई लैक्सिटी नहीं करनी चाहिए। मैं तो तालिबान को इस पर सपोर्ट करता हूँ और मेरा ये मानना है कि तालिबान अपनी जगह रहे और जो पश्तून इलाका ख़ास तौर से जो आपने भी अभी कहा उसको डिवाइड करती है, तो ये तालिबान एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आज से नहीं बहुत दिनों से एक्सेप्ट नहीं करता। तो इस पे मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अ राइट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू मे बी फ्यूल इट फर्दर। अगर मैं ये कहूँ तो
मैं तो इस चीज को सुनकर खुश हूं कि जो पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करके एक हरकत करना चाहता था अशरफ गनी के सरकार के द्वारा, वो आज पाकिस्तान पे दोबारा जरा ठुपे तो सही, पाकिस्तान को भी पता लगे कि बाहर से इंटरफेरेंस होने से क्या हरकत होती है। तो आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल आइडिया। तालिबान शुड कंटिन्यू प्रेशराइजिंग पाकिस्तान ऑन द ड्यूरेंट लाइन एंड इफ नीड बी यूज फोर्स टू डू इट। तो मैं तो इसको बहुत अच्छा समझता हूं एंड आई थिंक आई सपोर्ट दिस। पॉइंट टेकन सर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम शो को आगे लेकर जाएंगे। जो हमारे सामने एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, भारत में 200 के पार ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या। इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र दिल्ली में ओमिक्रॉन के केस। ओमिक्रॉन के महाराष्ट्र में 54 और दिल्ली में 54 मामले, तेलंगाना में 20, कर्नाटक में 19, राजस्थान में 18 मामले, ओडिशा में पहली बार मिले ओमिक्रॉन के 2 मरीज। सीधे मैं चलूंगा कुमार कुंदन के पास। कुमार कुंदन, ये बताइए कितना चिंताजनक है पूरा मामला, और मेरे साथ डॉक्टर श्याम अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है सर। कुमार कुंदन, तुरंत बताइए। देखिए, चिंता की बात इसलिए है क्योंकि ये बहुत जल्दी इंक्यूबेट करता है हमारे आपके शरीर में। महज 12 से 24 घंटे के अंदर इंक्यूबेशन है इसका, और उसके बाद अपना असर दिखाना शुरू करता है। लेकिन राहत की बात भी ये है कि अगर माइल्ड सिम्टम है और अगर आप डबल वैक्सीनेटेड हैं तो आप जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन बड़ी परेशानी इस बात को लेकर है कि अभी तक तो ये बहुत ही माइल्ड है। कल की तारीख में ये क्या होगा किसी को पता नहीं है। और जो विदेशों से जिस तरीके से खबरें आ रही है, अमेरिका में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, वो दिखाने जा रहा हूं, और डॉक्टर श्याम अग्रवाल को भी शो में इन्वॉल्व करने जा रहा हूं। अमेरिका में कोरोना का नया वेरिएंट ढाने लगा है कहर। एक हफ्ते में ओमिक्रॉन केस 3 से बढ़कर 73%, एक की मौत। डेल्टा वेरिएंट को 1 से 54% होने में लगे थे 7 हफ्ते। ओमिक्रॉन वेरिएंट 3 से 6 गुना ज्यादा संक्रामक रिपोर्ट के हवाले है। लेकिन मैं इसके साथ दूसरी ब्रेकिंग भी दिखाऊंगा। ब्रिटेन में एक दिन में ओमिक्रॉन के 12,000 से ज्यादा केस। दोनों ब्रेकिंग दिखाएं। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के कुल मरीज करीब 38,000 के पास। एक दिन में कोरोना के कुल मरीज 91,000 से ज्यादा, 44 की मौत। यह हमारे सामने खबर आ रही है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आइए जरा इसको देखें और समझें। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये जानकारी है, ये चिंताजनक है। ब्रिटेन से अमेरिका तक ओमिक्रॉन से हड़कंप मच चुका है। ब्रिटेन में देखें और अमेरिका में देखें। ब्रिटेन में एक दिन में 12,000 से ज्यादा ओमिक्रॉन के केस, 12 की मौत। अमेरिका में एक हफ्ते में ओमिक्रॉन के मामले 3 से बढ़कर 73% हो गए हैं। 3 से बढ़कर 73। प्लीज इस ब्लॉक को जूम इन करें, नेक्स्ट चेंज करें। एक दिन में कोरोना संक्रमण के कुल केस 91,000 के पार, जो कि सेकेंड वेव से भी ज्यादा है। अमेरिका में ओमिक्रॉन से पहली मौत का मामला सामने आ गया है। ब्रिटेन में 12 मौतें हो चुकी हैं। यह ऐड करना था। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर जो हमारे पास है, हालात बेकाबू, लेकिन अब भी कई मंत्री लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। इजरायल में ने नागरिकों के लिए अमेरिका की यात्रा पर बैन लगा दिया है। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर वो बड़ी खबर यह है किस तरीके से यहां पर, मैं चाहता था वो ग्राफिक्स ऐड करें। मैं सीधे चलूंगा श्याम अग्रवाल सर के पास। राहुल, भारत की ब्रेकिंग और ये वाला ग्राफिक्स के साथ सीधे चलूंगा डॉक्टर श्याम अग्रवाल के पास। सर, ये जानकारी है कि 54%, 1% से 54% होने में 5 हफ्ते लगे डेल्टा को, लेकिन ओमिक्रॉन को सिर्फ 1 हफ्ते में 1 से 73% केसेस अमेरिका में हो गए। आपका टेक इस पर क्या है? निशांत, आप मुझसे पूछ रहे हैं? यस सर। हाँ निशांत, जो आप फिगर्स बता रहे हैं वो अमेरिका में और यूरोप में बहुत तेजी से ओमिक्रॉन का संक्रमण हो रहा है। और अभी जो 1 घंटा 2 घंटा पहले खबर आई है कि दिल्ली में भी 3 ऐसे व्यक्ति पाए गए हैं जिनकी की बाहर से ट्रैवल की हिस्ट्री नहीं है। अभी तक जितने भी लगभग 200 लोगों में ये पाया गया वो सब बाहर से आ रहे थे, विदेश से आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे अब ये व्यक्ति कम्युनिटी में फैलना शुरू होंगे तो उम्मीद ये की जा रही है कि कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा, जैसे कि अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज में हो रहा है। और ये संख्या आप बता ही रहे हैं कि अमेरिका में अब 73% ओमिक्रॉन है, और यूके में और दूसरे यूरोपियन देशों में ओमिक्रॉन जो है एक प्रेडोमिनेंट स्ट्रेन बन गया है और डेल्टा को ये पीछे छोड़ रहा है। लेकिन जो शायद एक अच्छी बात अभी समझी जा रही है
वो ये है कि ये लंग्स में या फेफड़ों में उतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, केवल ब्रोंकाई में या ऊपर की जो नली है सांस की उसी को डैमेज करता है। और यूजुअली सिम्टम्स जो हैं इसके माइल्ड होते हैं, लेकिन अभी क्योंकि अर्ली डेज हैं तो इससे कितना नुकसान होगा, खास तौर पे इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड में, एल्डरली मरीजों में, या जिनकी कैंसर की इलाज चल रही है, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं, तो यह भी देखना बाकी है। क्योंकि अफ्रीका में या साउथ अफ्रीका में जहां केसेस शुरू हुए थे उनमें भी अभी मृत्यु की दर थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, तो हमें सावधानी पूरी रखनी ही पड़ेगी। और कुछ जो है मुंबई में भी इन्होंने अभी प्रयास शुरू कर दिए हैं जिससे कि लोगों में गैदरिंग्स में जो है संख्या घटाई जाए। तो मैं तो यही कह सकता हूं कि पूरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसमें किसी भी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। आपके सामने एक जानकारी लेकर आ रहा हूं डॉक्टर साहब, और मैं आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा, और मैं बहुत परेशान हूं एक खबर को देखकर। यह आप मुझे बताइए, इस पर आप क्या कहेंगे? ब्रिटेन में छोटे बच्चों में तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन वेरिएंट, यह बहुत बड़ी खबर है। ब्रिटेन में छोटे बच्चों में फैल रहा है। 5 साल तक के बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने के मामले 39% बढ़े। सीधे ब्रेकिंग दे, एक अमेरिकी डॉक्टर का यह सनसनीखेज खुलासा है। ब्रिटेन में बहुत तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट। 5 साल के बच्चों में 39% हॉस्पिटलाइजेशन, ऐड करें इसमें, हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस बढ़े हैं। बच्चों में ओमिक्रॉन 30% ज्यादा खतरनाक है। ये रिपोर्ट आ रही है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सर, अगर यह हाल वहां पर है, हमारे यहां तो बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है, क्या होगा? निशांत, बच्चों में खास तौर पे इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं, और ये चीज हम एडल्ट्स में भी, खास तौर से 20 से 29 वर्ष के जो व्यक्ति हैं उनके अंदर भी हॉस्पिटलाइजेशन और संक्रमण का रेट बढ़ रहा है। तो वैक्सीनेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल नजर आ रहा है, खास तौर पे बूस्टर्स का, जबकि हमको अब मिलने शुरू हो जाने चाहिए, जैसे कि अमेरिका में और यूरोप के अंदर भी मिल रहे हैं 40 या 50 साल से ऊपर वालों को। तो हेल्थ केयर वर्कर्स, इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड और इन जनरल जो 40 से 50 वर्ष के ऊपर हैं, क्योंकि 4, 5, 6 महीने में जब वैक्सीन लग जाती है तो उसका असर 2 डोजेस का खत्म होना शुरू हो जाता है और ओमिक्रॉन पे वो इफेक्टिव नहीं है। तो बूस्टर्स का होना बहुत जरूरी है, बच्चों की वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, ताकि हम ये संक्रमण जो ओमिक्रॉन का है इसको हम रोक पाएं। आप जो बता रहे हैं सर, इस वक्त मैं आपको एक और बड़ी खबर बता दूं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, S-400 की तैनाती से बौखला है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने बाबा क्रूज मिसाइल 1B का किया सफल परीक्षण। कार्यक्रम के सह प्रायोजक प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड पाइप्स,